2014 में आपको बसपा से टिकट मिला, आप चुनाव हारे। 2019 में भी आपको बसपा से टिकट मिला, उसमें भी आप चुनाव हारे। क्या कमी रह गई थी वहां पर जिसे अब इस बार आप पूरा करेंगे? गठबंधन का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जिस दिन से इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है उस दिन से बीजेपी भी और कांग्रेस दोनों पार्टियां घबराए हुए हैं। आप किसे अपने मुकाबले में मानते हैं? बीजेपी जब से आई है और कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, ये मिलकर के षड्यंत्र रच करके। माई हिंदी की चुनावी चर्चा में हतीन विधानसभा क्षेत्र से तैयब हुसैन जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे चुनावी चर्चा में बात करते हैं। इनेलो और बसपा का जो गठबंधन हुआ है वह कितना मजबूत है और कितना मजबूती के साथ काम करेगा। तैयब जी, सबसे पहले माई हिंदी पर आपका स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। तैयब जी, चुनावी चर्चा में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है चुनावी चर्चा होगी। 2014 में आपको बसपा से टिकट मिला, आप चुनाव हारे। 2019 में भी आपको बसपा से टिकट मिला, उसमें भी आप चुनाव हारे। अब आप फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कमी रह गई थी वहां पर जिसे अब इस बार आप पूरा करेंगे? देखो, 2014 में बहुजन समाज पार्टी का आशीर्वाद लेकर के हमने चुनाव लड़ा। 2019 में बहन कुमारी मायावती का आशीर्वाद लेकर चुनाव लड़ा और अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुत मजबूत गठबंधन है। गठबंधन का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हम यहाँ से बड़ी लोगों का जो प्यार, उत्साह, जोश, जो आशीर्वाद हमें मिल रहा है उससे लगता है कि हमारी जो जीत का अंतर होगा वो काफी होगा। कांग्रेस और बीजेपी आपस में टक्के रह जाएंगी और यह गठबंधन यहाँ से जीत कर निकल जाएगा। कांग्रेस से पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल हैं, वो कहते हैं कि इनेलो और बसपा ये विश्वसनीय गठबंधन नहीं है इनका, और भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा जो मुकाबला है वो इनेलो गठबंधन और बसपा का गठबंधन है। वो अपने आप को आपसे मुकाबला मानते हैं। सही बात है। जिस दिन से इनेलो और बसपा का गठबंधन हुआ है उस दिन से बीजेपी भी और कांग्रेस दोनों पार्टियां घबराए हुए हैं और गठबंधन बहुत मजबूत है। लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। लोगों का जो ध्यान है वो गठबंधन की तरफ आकर्षित हो रहा है। इस वजह से कभी बीजेपी वाले अनाप साफ कहते हैं, कभी कांग्रेस वाले अनाप साफ कहते हैं। गठबंधन बहुत मजबूत है। गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। आप किसे अपने मुकाबले में मानते हैं, भाजपा को या कांग्रेस को? कांग्रेस और बीजेपी का आपस में मुकाबला है। गठबंधन तो सरकार बनाने जा रही है, कोई मुकाबला ही नहीं गठबंधन का। तो गठबंधन कन्फर्म बहुत मजबूती के साथ पूरा बहुमत लेकर सरकार बनाएगी। ऐसा क्या होता है तैयब जी, जब चुनावी दौर शुरू होता है या चुनाव होते हैं तो एक जैसे आगजनी हो जाती है या फिर हिंदू मुस्लिम का जो है वो मुद्दा उछल के आता है और इसका असर आपकी पार्टी पर पड़ता है? ये पहले नहीं था। पहले भी चुनाव हुआ करते थे, भाईचारे के चुनाव हुआ करते थे। हार जीत तो होती रहती थी, एमएलए पहले भी बने, लेकिन ये भाईचारे पे जो अंकुश लगा है 2014 से बीजेपी जब से आई है और कुछ कांग्रेस के भी लोग हैं, ये मिलकर के षड्यंत्र रच करके इनको लगता है कि भाईचारा बेशक से खराब हो जाए, इनको विधायक की सीट इनको मिल जाए, इसलिए ये इसमें विश्वास रखते हैं कि हिंदू मुसलमान का दंगा करा करके और तुम एमएलए बन जाओ। जनता पागल नहीं है। यहाँ की 36 बिरादरी, हम ब्रिज के वासी हैं। यहाँ के भाईचारा जो है पूरे देश में एक मिसाल है और हम भाईचारे को न जनता खराब होने देगी और इनको सबक सिखाने का काम करेगी। जो अब की बार इस तरह की जो हरकतें करेंगे, जो हमारे भाईचारे को खराब कर करके इलेक्शन लड़ने के, जीतने के जो सपना रखते हैं, वो धराशायी होंगे और उनको जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अब इस बार आप अपना ध्यान नहीं भटकाएंगे, जो है पूरा ध्यान चुनावों में रहेगा, हमारा भाईचारा बनाकर रखेंगे? हमारा पहले भी जो 2 चुनाव हमने लड़े बड़ी मजबूती के साथ, पहले हमने भाईचारा को महत्व दिया और भाईचारा को महत्व दे करके ही इन लोगों ने लगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी तैयब हुसैन भीमसे का यहाँ से जीतने जा रहा है, तो इन्होंने फिर दूसरा षड्यंत्र रचा, हिंदू मुसलमान का एक बवाल बना करके। उससे हमारा काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब की बार हम बिल्कुल चारों तरफ सतर्क हैं और ऐसे लोगों पे पूरी नजर है जो हिंदू मुसलमान की बात करके यहाँ भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब के उनको प्रशासन भी लगाम कसेगा, हम भी लगाम कसेंगे। मौजूदा विधायक हैं प्रवीण डागर भाजपा से, उनके कामकाजों को किस नजर से देखते हैं आप? अब क्या मानते हैं कि सही तरीके से काम हुआ या क्या कमी रह गई? जितना हमारे इलाके को विकास की जरूरत है वो काम नहीं हो पाए और कोई भी सरकार रही, कोई भी यहाँ से विधायक रहा है, वो सीरियस ही नहीं रहे कि इस इलाके का विकास हो, ये इलाका तरक्की पकड़े। ये चाहे एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, वीएनआर, एजुकेशन, मतलब सब चीज पे सारा बंटाधार है। कहीं कोई विकास की बात ही नहीं। विकास किस चीज को कहते हैं? सबका साथ सबका विकास, ये हमारी भी समझ में नहीं आती।
विकास देखने को नहीं मिलता। और सबका साथ सबका विकास ये लोग कर रहे हैं। यहाँ पीने का पानी आज लोग मोल खरीद के टैंकरों में मंगवा करके पीने का काम करते हैं। सिंचाई का पानी यहाँ नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है। पता नहीं सबका साथ सबका विकास कहाँ है, कैसे इनको नजर आता है, कौन से चश्मा इन्होंने लगा रखे हैं। लेकिन अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी, सबका साथ सबका विकास पे भी बोर लगेगी और इनको धराशायी करेगी। इस बार चश्मा लगाकर आप हाथी पर बैठ तो गए हैं और जनता जानना चाहती है कि इन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। जनता के मुद्दे, सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवान साथी हमारे पढ़े लिखे हैं, भटके हुए हैं, नौकरियां नहीं है, सारे डिपार्टमेंट में सीटें खाली हैं, सरकार पता नहीं क्यों नहीं भर रही। अगर सरकार लगाने पे आए और उन सीटों को जो खाली स्थान है उनको भरा जाए तो बेरोजगारी काफी खत्म हो जाएगी। फिर आ जाओ आप पीने के पानी की बात। पीने का पानी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, रेनीवेल की परियोजना ला करके मेवात को पीने के पानी की सुविधा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की। उसके बाद से वो रेनीवेल परियोजना भी ठप हो गई। फिर लोग पीने का पानी मोल मंगवाने शुरू कर दिया। जहां तक सिंचाई की बात है, हॉस्पिटलों की बात है, हेल्थ और एजुकेशन की बात है, सबसे पहली बात है एजुकेशन। पीने का पानी मिल जाए और बच्चों को एजुकेशन ठीक मिल जाए तो सारी रास्ता लाइन पकड़ जाती है। ये इलाका चाण पूछ करके पहले ही बैकवर्ड इलाका है। पूरे देश में जिला मेवात सबसे बैकवर्ड जिला है पूरे देश में। और हतीन ब्लॉक पूरे देश में सबसे नंबर 1 का बिछड़ा हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे नुमाइंदगी यहाँ कर गए, जिनको पूरा सरकार चलाने का मौका मिला। सरकार हतीन से चली, उसके बावजूद भी वो लोग ना अपने गांव में ना इलाके में पीने का पानी दे पाए, ना सिंचाई का पानी दे पाए। लडवा की माइनर है। इस पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने शुरू में पत्थर लगाया था। वो सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई, आज तक वो मामला वही पड़ा है। अगर ये लडवा की माइनर अगर चालू हो जाती तो करीब 70-80 गाँवों को सिंचाई का पानी मिल जाता और लोग अपना गुजर बसर कर सकते थे। लेकिन ध्यान नहीं है। तो हमारा जो मुद्दा है वो आज भी लोगों के बीच में यही है कि हम विकास को गति देंगे, आप हम पे भरोसा करें। लोग हम पे भरोसा भी कर रहे हैं। कल मेरा उटावड़ गांव, ऐतिहासिक गांव है उटावड़, उसमें करीब 10,000 वोट है और मुझे दोनों चुनावों में वहाँ 500 या 600 वोट करीब मिला था। अब की बार वहाँ इतना बड़ा उत्साह जोश है, लोगों में जागरूकता आई है, नौजवान साथी पढ़े लिखे हमारे साथ जुड़े हैं। कल बड़ा भयंकर प्रोग्राम था वहाँ, बड़ा जबरदस्त। लोगों ने बुला करके मुझे समर्थन दिया। कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका वहाँ लगा है। कांग्रेस को छोड़ करके हमारे ऊपर, गठबंधन के ऊपर लोगों ने तैयब भीमसिका के ऊपर, अपने बेटे के ऊपर, अपने भाई के ऊपर भरोसा जताया है और हमने भी उनको यकीन दिलाया है कि जैसे ही हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी, ये सारी जितनी कमी कोताही हैं, जो विकास हो जाना चाहिए था, वो विकास गति पकड़ेगा और हमारी उसमें मोहर लगेगी। हम उनसे लोगों से वादा करके आएंगे। जैसे जनता के बीच जाने के बाद आपको बेहद ही लाड़ प्यार मिल रहा है, जनता पसंद कर रही है आपको, ऐसे में यदि पार्टी टिकट नहीं देती है तो बगावत करेंगे या कैंडिडेट के साथ रहकर आप काम करेंगे? पार्टी कभी अनदेखा नहीं करती। पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है, ये ताऊ देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। लोगों ने इसको सींचा है। ताऊ देवीलाल जवान के धनी थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया। चौधरी अभय सिंह चौटाला वो भी जवान के धनी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे उन पर पूरा यकीन और भरोसा है। मेरी कोई ऐसी बड़ी लालसा नहीं। मैं तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ, मेरा तो उससे जो एक प्यार है, मैं तो उसका एक दीवाना मानो। मुझे तो, मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला का दीवाना हूँ। जो भी वो फैसला लेगा उस फैसले के साथ मैं मोहर लगाऊंगा। जिंदाबाद। तो हतीन विधानसभा क्षेत्र से तैयब हुसैन जी मेरे साथ यहाँ चुनावी चर्चा में जुड़े हैं, जिनका कहना है कि अब चुनावी जो दौर है वह उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। जनता उन्हें पसंद कर रही है। कहीं ना कहीं उन्होंने जो मुद्दे बताए हैं वे जनता के बीच उन्हें लेकर जा रहे हैं और टिकट मिलती है तो वो उन मुद्दे को जो है साबित करके दिखाएंगे, उन्हें काम करेंगे। ऐसी ही चुनावी चर्चा में आप बने रहे माय हिंदी के साथ।